नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या है स्ट्रैटेजी? क्योंकि आज के दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक वर्किंग मीटिंग रखी गई थी, वर्किंग कमेटी की मीटिंग रखी गई थी और कहा जा रहा है कि ये मीटिंग 2 दिन की रहने वाली है, एक आज का दिन और दूसरा कल का दिन। पर ऐसे में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रहुल्ला के बीच में कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि एक बात को लेकर अभी भी ये डाउट बना हुआ है कि क्या आगा रहुल्ला को इस बड़ी मीटिंग में बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था। क्योंकि आज इस मीटिंग में अगर देखा जाए, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगा रहुल्ला दिखाई नहीं दे रहे हैं और ऐसे में आगा रहुल्ला को जितने भी प्यार करने वाले और उनके चाहने वाले हैं, उनके फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्हें इस बात से नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराजगी है। द प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और इस शो में हम बातचीत करेंगे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसके तहत आज क्या क्या चर्चा की गई है और कल का दिन भी इसके लिए काफी खास रहने वाला है। चलिए, हमारे जो संवाददाता हैं श्रीनगर से शाहिद हसन, वो हमसे इस वक्त जुड़े हुए हैं। शाहिद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 शाहिद, आज के दिन ये एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी और इस बड़ी मीटिंग की अगर बात करें, एक बात तो साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ प्लान कर रही है, कुछ कुछ चल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि जो जनता के द्वारा एक के बाद एक इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जनाब आपने हमें बिजली नहीं दी, जनाब आपने हमें नौकरियां नहीं दी, हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पे भी काम कर रही हो, ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं। पर एक सबसे बड़ी अटकलें जो इन दिनों लगाई जा रही हैं वो ये हैं कि कहीं आगा राहुल्ला से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूरी बढ़ती जा रही है और आज इस मीटिंग में आगा राहुल्ला दिखाई भी नहीं दिए, तो क्या आगा राहुल्ला को लेकर पार्टी कुछ प्लान तो नहीं कर रही है? ये बड़ा सवाल है इस वक्त का। शाहिद, तो आज तो पहले तो आप ये बताएं कि आज ये मीटिंग आपने खुद जाकर कवर की है, तो क्या क्या आपको इस मीटिंग में खास देखने को मिला? शायद जी साक्षी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सुबह 10:30 जो है सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ श्रीनगर में शुरू हुई और इसमें जो है तमाम जिला के अध्यक्ष मौजूद थे और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक, उसके साथ साथ पार्टी चीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, सुरविंदर कुमार चौधरी, सकीना इतो और उसके साथ साथ नए राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमजान पड़गाम में हाल ही में जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर चुनाव लड़ा, आगा सईद महमूद साहब मौजूद रहे। इस बैठक को जो है काफी ज्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूं, अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर से लेकर आज तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है लोगों के जानिब से, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जनाब हमने जो है एक लंबे अरसे के बाद यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ मजबूत किए, बिल्कुल बिल्कुल दिया था। बिल्कुल मैंडेट जो है लोगों ने अपने फलाह व बहबूद के लिए दिया था। बिल्कुल अगर आप बुजुर्गों की बात करोगे तो बुजुर्गों ने अपने बच्चों के लिए दिया था ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके। बिल्कुल लेबर्स का मामला, टिलवेजर्स का मामला, आपके डबल राशन कोटा का मामला, आपके 12 गैस सिलेंडर्स का मामला और आपकी चुनावों से पहले वाली बॉडी लैंग्वेज, चुनावों के बाद से चुनाव जीत के बाद से जो बॉडी लैंग्वेज है उस लोग जो है काफी सोच रहे हैं। और जहां तक आज सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक की आप बात करोगे तो हमने सुबह आपने देखा होगा जब हमने जो है पल पल की तस्वीरें पहुंचाए खुद यहाँ से लाइव किए नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के बाहर से, और हमने भी जो है कुछ लोगों से सवालात पूछे और उन्होंने कहा कि अभी इस पे बोलना जो है कब वक्त होगा। अभी आपने देखा कि जो ही बैठक खत्म हुई हमने एक लाइव किया, हमने सकीना मसूद से ये सवाल पूछा, मैम क्या अभी इस पे बात आप कर सकती है? उन्होंने कहा कि ये जो है पार्टी की प्रोसेस है, कल दोपहर तक के बैठक चलेगी, दोपहर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक जो है वो बताएंगे इस बैठक में क्या हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि आगा रहुल्ला एक ऐसा नाम, जी आगा रहुल्ला के ऊपर ही आना चाहेंगे। पहले तो मैं आपकी बात को थोड़ा सा टोकना चाहूंगी शाहिद। आगा रहुल्ला को कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है बडगाम के जितने भी यूथ हैं उनके द्वारा, और भी कई सारे कश्मीरी मुसलमान जो हैं वो यूथ हैं, वो उन्हें एक फ्लेमिंग टॉर्च की तरह मानते हैं, एक ऐसे नेता की तरह मानते हैं जो लीडर का काम करते हैं और उन्हें आगे लेकर जाने वाला काम करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों का इस तरह का मानना है, लोगों का मानना है कि आगा रहुल्ला वो है जो मशाल लेके आगे चल रहे हैं। तो उस तरह से अगर देखा जाए आगा रहुल्ला कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। एक तो ये कि वो एमपी हैं, दूसरी तरफ ये है कि एमपी होने के बावजूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने बड़े नेता होने के बावजूद, ये एक डाउट रहा कि वो मीटिंग में है या नहीं है।
इनवाइट किया गया था या नहीं किया गया था, ये बड़ा सवाल था। तो क्या उन्हें इनवाइट किया गया था या नहीं किया गया था, आपको क्या पता चला शाहिद? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब हम सुबह यहाँ पहुंचे वर्किंग कमेटी के बैठक को कवर करने, एज अ जर्नलिस्ट हमारी काम है, और हमने एक विधायक से पूछा क्या आगा साहब को इनवाइट किया गया? उन्होंने कहा हाँ, आगा साहब को इनवाइट किया गया है, वो पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है, क्यों इनवाइट नहीं किया जाएगा? उसके बाद आगा सईद रूहुल्लाह महदी तुलमुला पहुंचते हैं, वहां पे यूथ से मुलाकातें करते हैं, किसानों से बातें करते हैं, फार्मर्स से बैठते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब 24 साल में पहली बार मुझे सेंट्रल वर्किंग कमेटी के बैठक में इनवाइट नहीं किया गया। नहीं किया गया, मतलब मतलब बिल्कुल बिल्कुल उन्हें आगा रूहुल्लाह ने कहा कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया, पर वहां पर जब आप गए थे वहां कुछ और सुनने को मिला, वहां सुनने को मिला कि इनवाइट किया गया। डाउट है ना, डाउट। एक विधायक ने कहा हमने इनवाइट किया है, और जो एडवाइजर टू सीएम है उन्होंने कहा वो इसमें नहीं थे, उन्हें इनवाइट नहीं किया गया था। और उसके बाद आगा रूहुल्लाह महदी के बारे में जो आपने पहले ही बताया, तो आगा रूहुल्लाह महदी जम्मू कश्मीर की सियासत में जो है एक अपना नाम है, एक अपनी पहचान उसकी है, और जम्मू कश्मीर के लोग अगर आप देखोगे, इससे पहले भी हमने एक रिपोर्ट भी चलाई थी, तो कहीं ना कहीं जो है उनको मुफ्ती साहब से कंपेयर किया जाता है। बताया जा रहा है कि ये जम्मू कश्मीर की सियासत में टक्कर दे सकते हैं जैसे मुफ्ती साहब ने दिया था। अब आगा रूहुल्लाह के बारे में कल नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या डिसीजन लेगी वो कल मालूम होगा, मगर सईद आगा रूहुल्लाह महदी जो है इस बैठक के अंदर नजर नहीं आए। जहां तक हमें पता है 10:30 से लेकर अभी 6 बजे तक हम यहाँ खुद थे, हमने खुद यहाँ से रिपोर्टिंग की, तो जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में जो है वो नजर नहीं आए, न इस बैठक में नजर आए, और एडवाइजर टू सीएम नासिर असलम वानी साहब ने खुद कहा कि वो जो है बैठक में नहीं थे। जी, इसी के साथ रही बात, जब बात की गई उसके बाद और किसी से नहीं बल्कि आगा रूहुल्लाह से, तो बातचीत करते हुए उनके द्वारा और क्या क्या कहा गया सीएम के द्वारा, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनका ये भी कहना था कि कुर्सी के लिए मैंने पार्टी नहीं बदली। तो ये जो उनके द्वारा तंज कसा गया है, ये जो ताना मारा गया है, ये ताना आखिर किसके लिए है? क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी लीडर्स के लिए है, या फिर ये सीधा उमर अब्दुल्ला के ऊपर ताना मारा गया शाहिद? जी साक्षी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पूरा मैं कहानी आपको बता दूं। जी पूरी बिल्कुल कहानी बिल्कुल। ये है कि वो तुलमुला के अंदर थे, नामा निगारों के जानिब से सवाल पूछा गया कि आगा साहब चंद दिन पहले जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरविंदर कुमार चौधरी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर आगा साहब ने रिजाइन दिया है तो रिजिग्नेशन लेटर दिखाए, बिल्कुल कॉपी दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। कहा पार्टी में 2 या 3 साल हुए, मैं पार्टी में उससे सीनियर हूं, और मैंने कभी जो है कुर्सी के लिए पार्टी को नहीं छोड़ा, मैं पार्टी के साथ हूं, अलबत्ता पार्टी के उस डिसिप्लिन के खिलाफ हूं जो चुनाव में हमने डिसिप्लिन दिखाया था, अब चुनाव के बाद उसको भूल गए। आगा रूहुल्लाह का क्लियर स्टैंड है, वो कहता है कि आई एम ए पार्टी मैन, मैं पार्टी के साथ हूं, मैं पार्टी को तोड़ूंगा नहीं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ेगा पहले मुझे तोड़ना होगा, ये आगा साहब के अल्फाज। तो इसका मतलब ये है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से खास करके डिप्टी सीएम ने ताना मारा था रेजिग्नेशन का, वो भी आगा रूहुल्लाह को, उसी का जवाब आज आगा रूहुल्लाह ने दिया है सुरेंद्र चौधरी जी को कि आपने जो पहले पॉलिटिक्स खेली है और आपने पहले जो एक के बाद एक पार्टी बदली है, वो चीज मैंने नहीं की है। क्या ये सच है शाहिद? जहां तक समझ आ रहा है यही दिख रहा है। बिल्कुल, सवाल तो यही पूछा गया ना, डिप्टी सीएम साहब ने ऐसे कहा, आगा साहब ने कहा मैं वो नेता नहीं हूं जिसने कुर्सी के लिए कभी पीडीपी ज्वाइन किया, कभी इंडिपेंडेंट रहा, कभी बीजेपी के साथ चला गया, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चला गया, और कहा कि मैं उन लोगों पे भी रिएक्ट नहीं करूंगा जिनको पार्टी में मुझसे कम टाइम हुआ, क्योंकि आगा रूहुल्लाह साहब एक सीनियर लीडर है। और आपको मैं ये भी बता दूंगा कि जम्मू कश्मीर में नहीं, अलबत्ता पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री थे। उमर साहब की सरकार जब 8 से 14 में थे, सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर उसमें आगा सईद रूहुल्लाह साहब ही थे, तो उन्होंने सीधे जो है डिप्टी सीएम पर रिएक्ट किया। जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने रिएक्ट इस पर किया आज, और पहली बार देखने को मिला कि उन्होंने जो है रिएक्ट किया। इससे पहले आपको याद होगा जब बड़गाम का चुनाव खत्म हुआ, मैं खुद जब आगा रूहुल्लाह वहां था, जब वो वापस आए मैंने सवाल किया था, उस वक्त उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। जब वो हारी पारीगाम आए मैंने सवाल किया, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। जब वो उसके बाद फिर से घर में थे मैंने सवाल किया, रिएक्ट नहीं किया। और पहली बार ये देखने को मिला कि आगा रूहुल्लाह ने आज रिएक्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि जहां तक अंदाजा लगाया जाए, बाकी पार्टी मेंबर्स आगा रूहुल्लाह से उतने ज्यादा नाराज हो या ना हो, पर आगा रूहुल्लाह पार्टी से ठीक ठाक नाराज नजर आ रहे हैं शाहिद। देखो, जब उनको नाराजगी का सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब यह है कि मैं नाराज नहीं हूं, बस मेरी ये पुकार है।
जब हम वोट मांगने गए असेंबली चुनावों में, मैं लोगों के बीच गया, मैंने किसी चीज के लिए वोट मांगे बट वो चीज डिलीवर नहीं होता नहीं है। हुई। उसने कहा कि अभी भी 4 साल है, करे हमारे एमएलए डिलीवर, ताकि हम फिर से लोगों के बीच जा सके। जनाब, हमने इस चीज के लिए वोट मांगा, चलो हमसे नहीं हुआ बट हमने डिलीवर किया, ये उसका मामला है। क्या लगता है शाहिद, जिस तरीके से आगा रहुल्ला जो हैं, उन खुद तो एक एमपी हैं ही और उनके चाहने वाले भी बहुत ज्यादा हैं, क्या लगता है कि उनको इस बात से कितनी ज्यादा नाराजगी हो सकती है कि उनके प्यारे एमपी साहब को इनवाइट ही नहीं किया गया वर्किंग कमेटी की इस बड़ी मीटिंग में, इस बड़ी बैठक में? इससे जब आप बात करोगे ना, जब आम कश्मीरियों से भी बात करते हैं, आप जम्मू के अंदर भी किसी से बात करो, वो कहेगा आगा साहब एक बड़ा लीडर है। जी बिल्कुल और बिल्कुल। वही बात कहता है जो चुनावों के दौरान कही और सच पे डटा हुआ है। कहता है कि जनाब जो चुनावों के दौरान कहा आज भी वही कहेंगे। आप देखो, मैं आपको बता दूंगा, आप 2-3 मिनट मुझे इस सवाल पे देना। जी बिल्कुल। रविंदर रैना जी वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आगा साहब जो बात इलेक्शन में करते हैं, वो बात बड़गाम के चौक में करते हैं, वो बात पार्लियामेंट में करते हैं, वो बात नौजवानों से जब मिलते हैं उनके साथ करते हैं। और जब वो लोग उसकी इज्जत करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा साहब देखो किस तरह से उसकी इज्जत करते हैं। यानी हर कोई जम्मू कश्मीर, हो सकता है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट है, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट है, मगर वो एक बड़े कद के लीडर है, उनकी बड़ी इज्जत की जाती है। आपको याद होगा जब जर्मनी से आए, तो जर्मनी से जब सीधे आए तो बड़गाम चौक से घर तक जो है कम से कम 7-8 घंटे लगे। वो कश्मीरियों का उसके लिए मोहब्बत है, नौजवानों का। और इस बार किन्होंने ज्यादा वोट दिए? नौजवानों ने। आप जम्मू डिवीजन की बात करो, कश्मीर की बात करो, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 60% से ज्यादा नौजवानों ने पोलिंग में हिस्सा लिया। और वो कहीं ना कहीं माना जाता है, जब कश्मीर की आप बात करते हो, आगा रहुल्ला साहब को एक मोटिवेटिव स्पीकर माना जाता है। जम्मू की बात करते हो, सुनील शर्मा साहब, जिगल किशोर साहब, सच शर्मा साहब, रविंदर रैना जी। कश्मीर में भी इस तरह से जो है आगा रहुल्ला को माना जाता है, उसके साथ लोग प्यार करते हैं। और वो मजहबी एक शख्सियत भी है जिसको अपने फॉलोअर्स हैं, अपने सपोर्टर्स हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा है। आप देखो जब उसकी वालिद साहब की बरसी थी तो तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कोई लीडर नहीं गया। जी बता कौन गया? मुत्तू साहब वहां गए, सलमान निजामी साहब थे। यानी उसको जो है चाहने वाले बहुत हैं, सपोर्टर्स बहुत हैं। क्योंकि जब यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि कुछ ऐसे नेता है जिन्हें पे हमें भरोसा है, चाहे उसमें आगा रहुल्ला हो, चाहे उसमें रविंदर रैना हो, चाहे उसमें सुनील शर्मा हो, लोग इन पर भरोसा करते हैं। तो लोग इन तीनों से यहाँ प्यार करते हैं। आप देखो सिर्फ यहाँ आगा साहब की बात नहीं है, जब यहाँ रविंदर रैना आते हैं तो आम कश्मीरी कैसे वेलकम करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसे उसके साथ मिलते हैं। आप देखो रविंदर रैना जो है आपको कभी लाल चौक के अंदर भी दिखेगा, ट्रेन में भी दिखेगा, गप्पे मारता है, नौजवानों से मिलता है। उसी तरह से जो आगा रहुल्ला साहब को भी कश्मीरी चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनमें जो है उनके सपोर्टर्स में इस बात को लेकर गुस्सा है कि इनको इनवाइट क्यों। बिल्कुल बिल्कुल शाहिद, और इसी के साथ हम आपसे भी यही कहेंगे कि अब कल का दिन भी है, ये आखिरी दिन होगा कल इस मीटिंग का, और आप भी इस मीटिंग के ऊपर पूरी नजर रखिएगा हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ। आपको ये खबर जरूर साझा करनी है, तो खबर हमारे साथ जरूर साझा करते रहिएगा शाहिद। और फिलहाल तो आपने जो हमारे साथ जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया, और तब तक के लिए शाहिद आप हमें इजाजत दें। आगे चलेंगे और देखिए इस प्राइम टाइम शो में डिस्कशन सबसे बड़ी ये थी कि आखिर एनसी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्ट्रेटेजी क्या चल रही है। एक तरफ तो ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले काफी समय से लगातार क्रिटिसिज्म का सामना तो करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार लोगों का कहना है कि बड़े बड़े वादे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, पर वो वादे पूरे होते हुए जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। डेली वेजेस रो रहे हैं, जनता वो वाली भी रो रही है जो चाहती थी कि 200 यूनिट फ्री बिजली की हमें मिले, वो भी रो रहे हैं, युवा रोजगार के लिए रो रहे हैं। और इसी के चलते आज ये जो बड़ी मीटिंग रखी गई इसमें काफी सारी चर्चाएं रही होंगी। और दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल ये भी था कि आगा रहुल्ला इतने बड़े लीडर हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं, पर फिर भी वो उस मीटिंग में दिखाई क्यों नहीं दिए, ये बड़ा सवाल था। और ऐसे में एक तरफ से तो ये कहा गया कि हमने तो उन्हें इनवाइट किया हुआ था, पर आगा रहुल्ला की तरफ से और उनकी जानिब से जो आंसर आया है, जवाब आया है, उसमें ही सुनने को मिला कि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया था। चलिए जनता का जो भी रिएक्शन होगा वो तो अलग बात रहेगी, पर कल के दिन एक और बात इस मीटिंग में निकलकर सामने आने वाली है कि एनसी की क्या स्ट्रैटेजी चल रही है और एनसी के आगे के क्या प्लान्स हैं, वो भी जरूर साझा करेंगे आपके साथ। प्राइम टाइम शो देखते रहिए, अगली खबर आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए शुभ रात्रि।